उद्धव गुट को बड़ा झटका। सीनियर नेता एवं यूबीटी की पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भारतीय कामड़ी ने समर्थकों के साथ पकड़ा शिवसेना शिंदे गुट का हाथ। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना यूबीटी गुट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी भारतीय कामड़ी ने अपने समर्थकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। ये राजनीतिक घटनाक्रम उद्धव गुट के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी पार्टी की राजनीतिक पकड़ और शक्ति पर असर पड़ सकता है। भारतीय कामड़ी का यूबीटी से अलग होकर शिंदे गुट में शामिल होना दिखाता है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच का विवाद अभी भी गहरा है और यह अलग अलग नेताओं और समर्थकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। हमारे पत्रकार तेजेंद्र सिंह से भारतीय कामड़ी ने क्या कहा, सुनिए। कैसा लग रहा है, क्यों ज्वाइन किया आपने? देखिए, मैंने ज्वाइन करने के पीछे मेरा रीजन इतना ही है कि मैं ठाकरे गढ़ की लास्ट टाइम लोकसभा कैंडिडेट थी। इन बिटवीन मैं मतलब जो 2-3 महीने थे उनमें मुझे ठाकरे गढ़ से कोई भी अच्छा रिस्पांस मिला नहीं और मैं विधानसभा के लिए इच्छुक भी थी। और ये कारण होने के बावजूद कभी मुझे वहाँ से मतलब फ़ोन भी नहीं आया, आप इच्छुक हो या नहीं हो ये भी पूछा गया नहीं। और यहाँ की पालघर की जिम्मेदारी किसी और को दी गई, जबकि हम लोग यहाँ पालघर में हैं, जो कैंडिडेट पालघर की लोकसभा लड़ चुकी है, वो होने के बावजूद भी कोई नया कैंडिडेट दिया गया और उस इलेक्शन की जिम्मेदारी भी किसी दूसरे को दी गई। तो मुझे लगा कि पक्ष को मेरी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत सोचने के बाद शिंदेगढ़ में जाने का फैसला लिया और मैंने कल रात को जाके वहाँ पे प्रवेश ले लिया है। मैडम, ये तो बहुत बड़ा झटका होगा उद्धव ठाकरे ग्रुप को, क्योंकि आप पालघर डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करती थी। लोकसभा आपने इलेक्शन लड़ा है तो पालघर जिले का आपको चेहरा माना जाता रहा है वहाँ पे। और आपने पहले नगर परिषद में भी आप बहुत ऊंचे ओहदे पे थे, चेयरपर्सन थी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझते ये बहुत बड़ा फैसला होगा? हाँ, देखिए, क्योंकि आपका ये बात सबको पता है, लेकिन मेरे शायद पक्ष श्रेष्ठी को ये पता नहीं है कि या तो उनको मेरा महत्व ही नहीं है पक्ष में मेरा, ऐसा लगा मुझे। इसके लिए मैंने छोड़ा पक्ष, क्योंकि जहाँ पे मेरी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रहना उचित नहीं मैंने समझा और मैंने शिंदेगढ़ में प्रवेश लिया है। जी मैडम, बहुत बहुत अहम जिम्मेदारी आपके ऊपर है इस वक्त। आप आगे का क्या सोचती हैं, क्या करेंगी? और मैंने अभी कुछ भी सोचा नहीं है आगे के बारे में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के पास सत्ता है और मैं वहाँ चली गई हूँ। आज के डेट में किसी के पास भी सत्ता है नहीं, सब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में मैं जाके शिंदेगढ़ में प्रवेश ले चुकी हूँ। तो मैं इतना ही चाहूंगी कि उनके कैंडिडेट कैसे चुन के आए, इसके लिए मैं पूरे दिल से उनका काम करूंगी। और लाइफ में अभी मैंने सोचा है कि मुझे प्रूव करने के लिए ये एक अच्छा मौका है यहाँ पे, और मैं काम करके उनके कैंडिडेट चुन के लाने के लिए अच्छा सहयोग दूंगी। पक्ष से मुझे कोई ज़्यादा खास कोई मतलब ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। मुझे केवल पक्ष में एक अच्छा मान सम्मान होना चाहिए। काम करते हुए अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो उसका मतलब उस काम को सहराया जाए कि भाई अच्छा किया है। मतलब एक बोलते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि मराठी में चांगल्या कामाचं पाठीवर शाबासकीची थाप दिली पाहिजे। यही मैं सोचती हूँ, बाकी कुछ नहीं। जी मैडम, देखिए आपने तो कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, पब्लिक के बीच में रहे। तो आपको तो कर्मठ नेता के बारे तरह पहचाना जाता है क्षेत्र में। और जिस वक्त बंदरबाट चल रही थी, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में पद मिल रहे थे, उस टाइम भी आपने उद्धव गुट के साथ जुड़ी रही। तो तभी भी मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी शिंदेगढ़ से मिल रही थी
फिर भी मैंने तब सोचा कि नहीं, इस टाइम मुझे उद्धव साहब का साथ देना चाहिए। सब लोग जा रहे हैं, मतलब जहाँ सत्ता है वहाँ पे, लेकिन मैंने उस टाइम उद्धव साहब के साथ रहना पसंद किया, क्योंकि मैंने शिवसेना में लगभग 25 से 27 साल निकाले हैं और ऐसे हाल में मैं कभी भी पक्ष नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन इस टाइम ऐसा हुआ कि इस पोजीशन में पहुंचने के बाद अगर मुझे निगलेक्ट किया जाता है पक्ष में, किसी मतलब निर्णय में मुझे शामिल किया नहीं जाता है, पूछा नहीं जाता है वरिष्ठों से, मतलब इतना चल रहा था, मतलब विधानसभा के बाद ये विधानसभा इलेक्शन को लेके इन बिटवीन मुझे कभी मातोश्री तक बुलाया गया नहीं, या तो पूछा भी गया नहीं कि मतलब आप लड़ने वाले हो या नहीं, ऐसा। तो इस सभी बातों से मुझे ऐसा लगा कि ठाकरे गढ़ को मेरी ज़रूरत नहीं है, और जिस पक्ष को मेरी ज़रूरत है, जो मुझे बुलाते हैं, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन भी थे, बीजेपी और शिंदेगढ़, लेकिन मैंने शिंदेगढ़ में जाना पसंद किया। मुझे लोगों ने, बहुत जन ने बोला कि नेशनल पार्टी को आप चुनो, ऐसा वैसा, लेकिन मुझे लोगों में काम करना है मेरे। मैं इतना आगे का नहीं सोचती हूँ कि कैसे न, कल क्या है ये किसी ने देखा नहीं, कल किसकी सत्ता होगी वो भी पता नहीं है। तो इस सिचुएशन में मैंने सोचा कि मैं मेरे पालघर के लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकती हूँ, और वही सोच के मैंने शिंदे साहब के पक्ष में प्रवेश किया है। डेफिनेटली शिंदे साहब जमीन से जुड़े नेता हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को फ्री हैंड देते हैं, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो आपको ऐसा लगा होगा कि वहाँ अच्छा मौका है आपके लिए, पब्लिक के लिए कुछ बड़ा करने का। यस। तो ठीक है मैम, आपको बहुत बहुत सद्भावना, हमारी तरफ से सहयोग रहेगा, और आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी रहे और आगे आप पब्लिक की उसी प्रकार से सेवा करते रहें जैसे पहले करते रहे। यस, थैंक यू जी मैम। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।